बहुत दिनों से मन था कि बाटी खाएं, लेकिन प्लेन बाटी खाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो मैंने सोचा भाई मसाला बाटी तो कई बार बना ली है, इस बार बनाते हैं हम कीमा बाटी। सोया कीमा बाटी बहुत ही यूनिक है। चलिए मिलके बनाते हैं। आप कोई सी भी बाटी बना लीजिए, लेकिन उसके लिए आटा हमेशा मोटा रखिए। मोटे आटे की बहुत अच्छी बाटी बनती है। तो मैंने यहाँ पे 2 कप तो मोटा आटा लिया है। इसी के साथ में 1 कप मैंने प्लेन आटा भी लिया है, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए। 1 छोटा चम्मच अजवाइन ज़रूर डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन हाथों से हल्का सा रब करके। मोटा आटा खस्तापन देता है। अगर आसानी से मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आप थोड़ा सा सूजी का इस्तेमाल कीजिए। 2 कप आटा प्लेन वाला और 1 कप सूजी। और यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बाटी के अंदर मोइन जाना मतलब कि फैट का जाना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो तेल डाल लीजिए, अगर घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो घी को अच्छी तरह से मेल्ट कर देना, बिल्कुल पिघला लेना। मैं माइक्रो का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप इसको गर्म कर सकते हैं नॉर्मली। सूखे आटे के अंदर लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच घी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से मुट्ठी बननी चाहिए, घी का इस्तेमाल अच्छा खासा होना चाहिए यहाँ पे। अगर घी का इस्तेमाल कम करेंगे तो जो बाटी है वो टाइट हो जाएगी। अब सूखे आटे को सबसे पहले घी के साथ में रब कर लीजिए, जिसको मोइन कहा जाता है। 1 छोटा चम्मच मीठा सोडा। मीठा सोडा वैसे तो बाटी में नहीं डाला जाता है, लेकिन वो जगरे में बनाई जाती है तब। लेकिन अगर आप ओवन में बना रहे हो, कुकर में बना रहे हो, तो थोड़ा सा मीठा सोडा डाल लीजिए क्रैक्स के लिए। सर्दियों में आटा लगा रहे हो तो हल्का सा गुनगुना पानी होना चाहिए। गर्मी में नॉर्मल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर्दियों में ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे ना तो एकदम से घी टाइट हो जाता है, इसलिए मैं आपको गुनगुने पानी का इस्तेमाल करने के लिए कह रहा हूँ। आटा यहाँ पे सॉफ्ट ही लगेगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद में जब हमको रेस्ट देंगे कम से कम 10 मिनट का, ये वापस से टाइट हो जाएगा। जब तक आटा रेस्ट ले रहा है तब तक हम यहाँ पे जो सोया चूरा है इसको भिगो लेंगे। तो मैंने 2 कप सोया चूरा का इस्तेमाल किया है। वैसे तो ये भी आसानी से मिल जाता है, अगर आपके पास में नहीं है, जो सोया चंक्स होते हैं ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको भिगो कर आप घुमा सकते हैं मिक्सी के अंदर। लेकिन अगर आपको सोया चूरा मिलता है तो इसी का इस्तेमाल करें, और किसी अच्छे ब्रांड का करें। लूज़ इस्तेमाल नहीं करना है, उसमें काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। सोया बड़ी हो या फिर सोया चूरा, उसके अंदर गुनगुना पानी डालिए, गर्म पानी डालिए और लगभग 4-5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पे सोया चूरा है तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं डालेंगे, हल्का सा गुनगुना पानी डालेंगे और यहाँ पे सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ही छोड़ेंगे। यहाँ पे 2 प्याज, इनको अच्छी तरह से चॉप कर लेते हैं और इसी के साथ में 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप चाहें तो थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, और 1 टमाटर। वैसे अगर इस रेसिपी के अंदर टमाटर स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 1 टमाटर डालेंगे। टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा ना डालें, अगर ज़्यादा डालेंगे तो गीलापन आएगा। और ये रहा मेरा सबसे फेवरेट काम, धनिया काटना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया ले लिया है, श्रद्धा अनुसार लिया है। सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के टाइम पे आपको पता ही कितना सस्ता धनिया मिलता है। उसकी डंठल भी काटेंगे और थोड़े से पत्ते भी काटेंगे। जो सोया चूरा हमने भिगो के रखा था उसको अब निचोड़ लेते हैं। इस तरह से आप निचोड़ लीजिए इसको अच्छी तरह से, सारा पानी इसका निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर पानी रहता है तो इसको सौते करेंगे दिक्कत आएगी। यहाँ पे एक फ्राई पैन मैंने ले लिया है, इसमें 1 छोटा चम्मच तेल का डाल देंगे। जो सोया चूरा हमने पहले से निचोड़ के रखा था यहाँ पे सौते कर लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन सौते करने के बाद में इसका टेस्ट निखर के आता है, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है ना वो स्टेबल हो जाता है। इसी तरह से जो सोया बड़ी होती है उसको भी अगर आप फ्राई या शैलो फ्राई करते हैं तो ज़्यादा खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे लगभग मैंने 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको भून लिया है। हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो चलिए गैस की फ्लेम को बंद करते हैं, इसको ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे बॉल में, क्योंकि इसी बर्तन में हमको बनाना है। वही पैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 बड़े चम्मच तेल के डालते हैं। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। देखिए तेल यहाँ पे गर्म हो गया है, तो सबसे पहले तो जीरा चटकाएंगे। मैं जीरा डालना नहीं बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ जीरा चटकाएंगे। और इसी के साथ में बड़ी इलायची, जिसको डोडा बोलते हैं, डोडा इलायची, उसके दाने डाल दीजिए। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। और जब जीरा चटक जाए, खुशबू आने लग जाए, उसके बाद हम इसके डालेंगे अपना प्याज। 2 प्याज हमने पहले से चॉप करके रखे थे ना। प्याज को सौते करेंगे हम ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक। अब देखिए प्याज यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होने ही वाला है, उससे पहले यहाँ पे आधा कप के आसपास फ्रेश मटर डाल दिए। मटर को जब तेल में इस तरह से भूना जाता है ना तो हल्के से फटते हैं, तो कच्चे कच्चे से नहीं लगते हैं, उसका टेस्ट निखर के आता है। हमेशा चाहे आप फ्रोज़न ले रहे हों चाहे फ्रेश मटर ले रहे हों, इस तरह सौते जरूर कर लीजिए। अब ये देखिए
प्याज भी यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो गया है और उसी के साथ में जो हमने मटर डाले थे उसमें भी हल्की सी सफ़ेदी आ गई है। एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं है, हल्का सा चंकी है, ये डाल देते हैं। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, ब्राउन नहीं करना है। हल्की सी आपको खुशबू आने लग जाए ना जैसे लहसुन की, बस उसी टाइम पे हमको बाकी चीज़ें ऐड करनी होती है। जो मटर हैं इनको हल्का सा तोड़ लीजिए, बिल्कुल चूरा नहीं करना है, कीमा नहीं बनाना है इनका, हल्का सा तोड़ लीजिए, हल्के से चंकी चंकी से होनी चाहिए। एक टमाटर यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम और टमाटर को अच्छी तरह से पकाएंगे। उसी के साथ में थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। टमाटर यहाँ पे थोड़ा सा पक चुका है। एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च मैं कौन सी इस्तेमाल कर रहा हूँ? कश्मीरी। इसमें कलर अच्छा आ जाता है लेकिन स्पाइसी नहीं होती है। और 3 छोटे चम्मच में यहाँ पे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मसालेदार बनाना है, बेस ज़्यादा चाहिए मसाले का। थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगा जिससे मसाले जले नहीं, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल डाउन करके इस मसाले को अच्छी तरह से पका लेंगे, क्योंकि जब भी मसाला पकाया जाता है हमेशा गैस की फ्लेम को कम करके पकाया जाता है। मसाले ने यहाँ पे हल्का सा ऑयल सेपरेट कर दिया है और हल्का सा दानेदार भी हो गया है, मतलब कि मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। जो सोया चूरा हमने पहले से सौते करके रखा था यहाँ पे ऐड कर देते हैं और इसको भी मसाले के साथ में अच्छी तरह से भून लेते हैं। सोया चूरा की भुनाई इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इसका मसाला अंदर तक चला जाए, ये नहीं कि मसाला बाहर बाहर रह जाए और सोया चूरा फीका फीका सा लगे। और ये बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ड्राई हो रहा है तो हल्का सा पानी का छींटा मार लीजिए, क्योंकि ड्राई होगा तो खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला है। जो हरी मिर्च हमने काट के रखी थी यहाँ पे डाल दीजिए। कच्ची हरी मिर्च का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसी के साथ में एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, भुनी हुई कसूरी मेथी हाथों से हल्का सा मसल के डाल दीजिए। जैसे हम रब करते हैं ना मसाले को तो उसमें से खुशबू बहुत तेज़ आती है। नाम का गरम मसाला बस, और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और एक चीज़ देखिए कि सारा सोया चूरा एक तरफ इकट्ठा हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है बिखर रहा है, इसकी बाइंडिंग नहीं हो रही है, तो हल्का सा पानी के छींटे मार दीजिए। और बाइंडिंग हो रही है तो कुछ भी नहीं करना है, गैस की फ्लेम को करना है बंद और ठंडा होने दीजिए। और हाँ, टेस्ट ज़रूर करना है इसको। यहाँ पे टेस्ट करके देखिए नमक मिर्ची बराबर है या नहीं है। जब भी खाना आप बनाते हो उसको 1 या 2 बार बीच में टेस्ट ज़रूर करिए। सोया कीमा हल्का सा जब ठंडा हो जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डालेंगे ढेर सारा धनिया, मतलब कि श्रद्धा अनुसार धनिया डंठलों के साथ में। डंठल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ में एक नींबू निचोड़ दीजिए इसके अंदर। जैसे नींबू निचोड़ेंगे ना आप, इतना गजब का टेस्ट आएगा, आपके मुंह में टेस्ट आ जाएगा, पानी आ जाएगा, इसका टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। ट्राई करके देखना आप। तो ये बन गया लज्जतदार सोया कीमा, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन। जो आटा हमने रेस्ट करने के लिए रखा था ना, उसको निकाल लेते हैं। इसमें हमने क्या मिलाया था? हमने मिलाया था मोटा आटा। अब ये देखिए जैसे ही मैं इसको नीड करने जा रहा हूँ पूरा बिखर रहा है, क्योंकि जो मोटा आटा था ना वो पानी पीता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इसमें थोड़ा सा नरमी बरतें, मतलब कि इसको मीडियम नरम ही रखना है। अब यहाँ पे पानी के छींटे लगाएंगे इस पर और इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे। ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो हमको बाटी बनाने में दिक्कत आएगी। भाई नॉर्मल बाटी तो बन जाएगी लेकिन स्टफिंग करने में दिक्कत आएगी, इसलिए थोड़ा सा आटे को नरम करना ज़रूरी है। अब देखिए अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब एक थोड़ी सी लोई तोड़ लेते हैं इसकी, और सारी लोई अगर बराबर बनानी है तो एक साथ सारी लोई तोड़ लीजिए इसके। सारे पेड़े एक साथ बनाएंगे ना तो बराबर निकल जाते हैं, पता भी चल जाता है कि हाँ कितने पेड़े बनने हैं या कितनी बाटियाँ बननी हैं। अब इसका गोल गोल पेड़ा बना लेंगे हम यहाँ पे। ये जो हल्के हल्के से क्रैक्स दिख रहे हैं ना, ये होने चाहिए। इसका मतलब है हीट अंदर तक जाएगी, क्रैक्स होने चाहिए। टाइट हो जाएगा तो बिल्कुल पत्थर की जैसे बन जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मोटा आटे का इस्तेमाल ज़रूरी है। और जो दरारें दिख रही है ना, ये भी दिखनी ज़रूरी है। हम नॉर्मल अपना जो स्टफिंग करके पराठे बनाते हैं ना, सेम वैसे ही बनाना है और कुछ भी नहीं करना, सिंपल काम है। जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसको दबा के इसके अंदर भर दीजिए जितना आ सके, और उंगली की सहायता से इसको दबा लीजिए और पैक कर लीजिए। बस सिंपल सा काम है। जैसे कचौरी भरते हैं, जैसे पराठा भरते हैं, सेम वही प्रोसेस है और कोई अंतर नहीं है। बस इसका आटा थोड़ा सा टाइट होता है बस, और कोई अंतर नहीं होता है इसके अंदर। जितनी स्टफिंग आप भर सकते हैं उतनी भर लीजिए, क्योंकि स्टफिंग में कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पैक अच्छा होना चाहिए। फ्राई तो हम कर नहीं रहे हैं इसको, तो फटने का तो डर है ही नहीं। तो आप इसमें अच्छी तरह से भरिए, लेकिन पैक अच्छी तरह से कर दीजिए कि मसाला रोस्ट करते टाइम बाहर ना आ जाए। वैसे मसाला बाटी को फ्राई भी किया जाता है, डीप फ्राई भी किया जाता है।
आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। अब अच्छी तरह से पैक कर लिया, अच्छी तरह से दबा लिया, हवा निकल जानी चाहिए, किसी तरह की हवा नहीं, एयर नहीं होनी चाहिए अंदर से, और गोल गोल बना के रख लीजिए इसको। ये देखिए सारी बाटी हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब इनको फटाफट से पका लेते हैं। ये रहा हमारा देसी जुगाड़। वैसे आजकल इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिसके घर में ओवन ना हो, या फिर जो तंदूरी जो ओवन होता है घर पे, आजकल तंदूरी ओवन भी मिलता है आसानी से मार्केट में, राजस्थान में तो हर घर में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रो ओवन में भी बना सकते हैं आप इसको रोस्ट करके। अगर आपके पास में ये सब चीज़ नहीं है तो ये देसी जुगाड़ तो है ही, कुकर तो है ही। इसको आप मीडियम फ्लेम पे रखिए, नीचे एक जाली रखिए, और जो ढक्कन है उसकी रबड़ निकाल दीजिए, उसकी जो सीटी है विसल उसको भी हटा दीजिए, और इसको कम से कम 25 से 30 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे चलने दीजिए। ओवन में करना चाहते हैं तो 180 डिग्री टेम्परेचर पे प्री हीट, 10 मिनट का प्री हीट भी रहेगा, और इसको लगभग 30 मिनट के लिए रख लीजिए। तो लगभग यहाँ पे 25 से 30 मिनट हो चुकी है। कुकर काफ़ी गर्म है। अब इसका ढक्कन हटा देते हैं। ढक्कन में रबड़ नहीं होनी चाहिए, रबड़ खराब हो जाएगी आपकी, फिर आप बोलोगे भाई बताया नहीं आपको। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसमें, बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। बाटी भी बहुत अच्छी तरह से सिक चुकी है। अंदर मसाला है जो ऑलरेडी पका हुआ है, तो इसको पकने में इतना वक्त नहीं लगता जो नॉर्मल बाटी को लगता है। अब ये बाटी है, इसको हल्का सा क्रैक करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा ज़ोर से दबाएंगे ना तो पूरी बिखर जाएगी। ये देखिए कैसे बिखर रही है। और इसको घी में इस तरह से डिप किया जाता है। वाह, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना। और अगर आप इसको घी में ही फ्राई करेंगे तो ये वाला प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखो नींबू निचोड़ने से पहले पहले पूरा ही गिर रहा है, उसको भी इंतज़ार नहीं हो रहा है। भाई टेस्ट बहुत ही अल्टीमेट आया है इसका। ज़रूर बनाना और बताना कि आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।